नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर 2025 ज्योतिषी दृष्टि से बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन शनि देव ने फिर से अपना वक्री गोचर स्टार्ट किया है और अब वो गुरु के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ये जो गोचर इनका जो वक्री गति से चलने वाला है, 109 दिनों तक चलने वाला है, मीन्स ऑलमोस्ट 4 महीने जितना ये समय रहने वाला है। 20 जनवरी 2026 तक शनिदेव उल्टी गति से ही इस नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। और जब भी शनिदेव या अन्य कोई ग्रह भी वक्री अवस्था में गोचर करता है, इट मीन्स जो पुराने भाव के जो भी उनके काम अधूरे रह गए हैं, बस उनको पूरा करने के लिए ही ये पीछे की ओर आते हैं या वक्री गति से चलते हैं। और इस बार का ये जो वक्री गोचर शनिदेव का बेहद खास इसलिए है क्योंकि गुरु भी अतिचारी गोचर करके 49 डेज तक 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक एक ऐसी स्थिति में रहेंगे। जब वो कर्क राशि में आ जाएंगे तब वो शनिदेव को डायरेक्ट एक नवम दृष्टि से देखने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का गोचर ये 30 सालों के बाद हो रहा है। तो 28 नवंबर तक तो शनि पूर्वा भाद्रपद में पीछे की ओर जाते रहेंगे। उसके बाद शनि डायरेक्ट मोशन में फिर से स्ट्रेट चलने लगेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 20 जनवरी को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर फिर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम नक्षत्र की ही बात करें, क्योंकि ये ही सबसे खास है इस समय। तो इस नक्षत्र की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले जो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अजय एक पद, यानी एक पैर का बकरा या एक पैर का स्वामी या देवता, जो एक पैर पर ही खड़े हुए हैं। और ये रुद्र के एक अवतार हैं। इनकी जो एनर्जी है वो रुद्र की है, मीन्स थोड़ी सी अलग तरह की एनर्जी। ये ऐसा माना जाता है कि डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स किसी भी चीज का अंत करते हैं और उसके बाद नया रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, यानी डिस्ट्रॉय भी खुद करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भी यही एनर्जी देते हैं। साथ ही ये स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये मतलब किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है या एनर्जी होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 2 चरण तो मीन राशि में आते हैं और मीन राशि जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है उसमें 12वें घर में आती है, जहां पर सभी चीजों का अंत होता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं जब भी किसी भी चीज का अंत होता है तो इसका मतलब कुछ न कुछ नई शुरुआत भी अवश्य ही होने वाली है, मीन्स एक नया सर्कल फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो बस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी भी ऐसी ही है, क्योंकि जब भी हम किसी गोचर को देखते हैं और विशेषकर नक्षत्र में अगर कोई ग्रह जा रहा है तो ये समझना बेहद जरूरी है बजाय राशिफल के कि आखिर ये नक्षत्र क्या कुछ चीजें हमें दे सकता है। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर्फ कामों से ही संबंधित चीजें खत्म होगी या नई शुरुआत होगी। ये हर तरह की नई बिगनिंग का टाइम होगा, क्योंकि इसका जो सिंबल है इस नक्षत्र का एक डबल फेस्ड मैन भी है और एक डबल स्वॉर्ड भी है, यानी एक दुधारू तलवार भी है और एक 2 मुंह वाला आदमी भी है। तो जब भी दुधारू तलवार अगर हम देखते हैं तो एक जो उसका भागे बुराइयों को काटेगा, अंत करेगा, वहीं जो तलवार की दूसरी धार है वो नई ऊंचाइयों को, नई चीजों को भी ट्रांसफॉर्म करके आपकी लाइफ में ला सकती है। वैसे ही ड्यूल नेचर जो 2 मुंह है, तो मीन्स आपको हर एक व्यक्ति के भी ड्यूल नेचर के साथ ही आपको अभी काम करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। ऐसे भी काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर को नक्षत्र में जब भी कोई गोचर आता है तो बहुत सारे चेंजेस वहां पर स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही नई बिगनिंग आपकी होगी। पूर्वा भाद्रपद क्योंकि 12वें भाव में किसी भी काल पुरुष की कुंडली में जब भी आता है तो, और वो भी शनि 11वें और 10वें घर के मालिक होकर बैठे हैं, तो ऐसे में आपको अपना जो नेटल चार्ट है वो भी इस समय जरूर देखना चाहिए कि आपके चार्ट में शनिदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ चीजें नई करने वाले, नए सोर्सेस बनाने वाले हैं या पुरानी चीजों को रिन्यू करके आपके जीवन में फिर से लाने वाले हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र बहुत मिस्टीरियस नक्षत्र है।
जो लोग ऑकल्ट में है, रिसर्च में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया समय है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये नक्षत्र आने वाला है। और 12वां भाव यू भी क्या है, आइसोलेशन का, या 12वें भाव से हम मल्टीपल चीजें देखते हैं, खर्चों को देखते हैं, विदेश को देखते हैं, आइसोलेशन को देखते हैं, धर्म मोक्ष को देखते हैं, शयन सुख को देखते हैं, कारावास को भी देखते हैं। तो इतनी सारी जगहों पर जब शनिदेव बैठे हुए हैं तो क्या कुछ चीजें आपके जीवन में वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको नक्षत्र के बारे में बताया है ताकि आपको ये समझ में आए और आप इससे रिकनेक्ट कर सके कि आपकी जो राशि है होगी जो भी, उसमें शनिदेव जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पीछे की तरफ गोचर करेंगे और साथ में गुरु का भी साथ होगा, तो क्या आपके लिए फल होंगे और आपको क्या करना चाहिए। आपको इन सारे वीडियोस में जो राशिफल के मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगी उसमें मैं आपसे मंत्र या कोई पूजा वाले रेमेडीज नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस नक्षत्र की ऊर्जा को व्यावहारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाए। तो आप देखेंगे सचमुच आपके जीवन में चेंज आ सकता है। तो सभी 12 राशियों के लिए मैं ये राशिफल आपसे शेयर कर रही हूँ और ये जो राशिफल होगा ये चंद्र राशि पर ही आधारित होगा, क्योंकि शनिदेव हमेशा चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं, गोचर करते हैं। तो हमारा जो राशिफल है वो भी हमें चंद्र राशि से ही देखना चाहिए। मीन राशि पर शनिदेव का ये जो वक्री गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है, इसके क्या परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मीन राशि में तो अभी शनिदेव स्वयं गोचर ही कर रहे हैं और मीन राशि में शनिदेव का गोचर ये माना जाता है कि एक युग का अंत हो गया, अब नई शुरुआत होगी, क्योंकि मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में है, यानी अंत को ही दिखाती है। लेकिन जब भी अंत होता है तो हम सब जानते हैं कि अंत के बाद तो डेफिनेटली कुछ न कुछ नई शुरुआत होगी और वो शुरुआत अच्छी ही होगी। तो यहाँ पर शनिदेव मीन राशि वाले लोगों को, और क्योंकि एट प्रेजेंट तो शनिदेव मीन राशि में 7.5 लगाकर भी बैठे हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी अलग होने वाली है। इसके साथ ही मीन राशि के जो राशि स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति वो भी अतिचारी गोचर करने वाले हैं। इसलिए इस बार ये जो शनिदेव का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो वक्री गोचर है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यूं तो पिछले साल भी शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे ही, लेकिन उस समय से भी ज्यादा महत्व अभी इस समय इसलिए हुआ है क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं वो स्वयं, और वो अतिचारी गोचर करके कर्क राशि में आ जाएंगे 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक, और उनकी जो एक नवम दृष्टि है वो स्वयं शनिदेव पर पड़ रही है। और क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी उन्हीं का है तो डबल, जिसको इम्पैक्ट नहीं बोलते हैं कि बृहस्पति देव का मिलने वाला है, और बृहस्पति देव तो सचमुच बहुत शुभता देने वाले हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट सभी को मिलने वाले हैं। प्लस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की क्या एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी कुछ डिफरेंट होती है, हर नक्षत्र की अलग होती है, लेकिन इसकी नक्षत्र की एनर्जी ऐसी है कि एक चीज का अंत करो लेकिन उसी के साथ नई शुरुआत भी करो। अंत किसका करो, जो लंबे समय से चीजें चली आ रही है, आपका मन है उनको चलाने का, नहीं है लेकिन फिर भी आप फॉलो कर रहे हैं या चला रहे हैं, तो अब आप उनको बंद करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर भी मिलेंगे, मीन्स नई बिगनिंग कहीं ना कहीं आपकी हो जाएगी। तो अभी हम अगर देखते हैं मीन राशि की जो काल पुरुष की कुंडली, तो उसमें शनि देव को मिले हुए हैं 11वां भाव और 12वां भाव, 2 भाव मिले हुए हैं। मीन्स व्यय का भाव भी मिला हुआ है लेकिन इसके साथ ही आय का भाव भी मिला हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, व्यय भी होगा, आय भी आएगी, मीन्स सब जगह बैलेंस बनेगा। तो शनिदेव की क्योंकि ये ऊर्जा क्योंकि वक्री गोचर भी होगा तो ये नक्षत्र की ऊर्जा इन 3 भावों में फैली हुई रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आय के भाव में, यहाँ से हम मित्रों को भी देखते हैं, नेटवर्किंग को भी देखते हैं। तो अभी क्या होगा, पुराने कई मित्र हैं जो बहुत ढेर सारे होंगे, तो हो सकता है आप छटनी ही कर दो उनमें जिनसे आपको काम ही नहीं पड़ रहा, तो आप उन सबको कट ऑफ करोगे और शायद कुछ नए नेटवर्क कनेक्शन बनाओगे, नए मित्र बनाओगे जो सचमुच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, व्यक्तिगत जीवन में भी व्यवसायिक जीवन में ही। इसके साथ ही बड़े भाई बहनों से भी संबंधों को आप शायद पूरा ही रिन्यू करते हैं ना, वैसा ही कुछ चीजें आपकी होने वाली है। अगर खराब थे तो जरूर अच्छे इस समय में
हो जाएंगे। ये इनकम का भी भाव है, लाभ का भाव, इच्छाओं का भाव है। तो क्या होगा, इनकम के जो सोर्स हमारे पुराने चल रहे हैं, कई सोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटी सी इनकम देते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको चलाए जाते हैं। अब आप क्या करने वाले हो, उसको बंद करने वाले हो, नया कोई इनकम का सोर्स जनरेट करने वाले हो, जहां से आपको लगातार एक रेगुलर इनकम आपको आती रहे। तो बहुत अच्छी स्थिति है कि हम पुरानी जो बर्डन जैसी जो चीज थी उसको हमने बंद किया, नई कोई अच्छी चीज हमने शुरुआत कर ली। 12वें भाव में भी स्वयं शनिदेव है। 12वां भाव क्या है, व्यय का भाव है, आइसोलेशन का भाव है, इसको मोक्ष का भाव भी कहते हैं, हम धर्म का भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम आश्रम को भी देखते हैं, हम यहाँ से जेल को भी देखते हैं, यहाँ से हम शयन सुख को भी देखते हैं, व्यय को भी देखते हैं, विदेश को भी देखते हैं। मीन्स बहुत ज्यादा जगह, मतलब बहुत सारी चीजें केवल एक भाव से हम देखते हैं, और वहां पर स्वयं शनिदेव है। तो क्या होगा, व्यय तो होगा, लेकिन कहाँ व्यय होगा, आपका मन बदलेगा। कि जैसे हम पहले अगर अपने व्यक्तिगत मौज मजे के लिए करते थे, तो हम क्या करेंगे, वहां ना करके हम कहीं ना कहीं कुछ चैरिटी में करेंगे, कोई धार्मिक कार्यों में कर सकते हैं, कोई एनजीओ में दान दे देंगे। मीन्स समाज के लिए हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं इस समय में, आपको इसे अपने आप से फील आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर कोई लोग जैसे होता है ना, ब्रेक लेना चाहते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, काम का प्रेशर है, रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट चल रही है, हेल्थ इश्यूज है, तो आप क्या करोगे, हो सकता है कि कोई आश्रम में आप चले जाओ, कोई नेचुरोपैथी सेंटर आप चले जाओ, कोई हिल स्टेशन पे आप एक ब्रेक लेके चले जाओ। और कई लोग तो जैसे कई आध्यात्मिक शिविर, योग शिविर वगैरह होते हैं, उसमें जा सकते हैं। तो बस ये समय बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आप बहुत लंबे समय से सोच रहे होंगे कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, या कई वजह हो सकती है हर एक व्यक्ति के जीवन में। तो अब आप सचमुच इसको मटेरियलाइज करेंगे और ब्रेक लेंगे और आप जाएंगे, क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी की भी है कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ अपने आप ही लेकर जाने वाली है। इसके साथ ही जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो वहां जा सकते हैं, लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विशेषकर स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक हाई टाइम है कि जहां आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप एक्शन लेंगे तो आपका डेफिनेटली काम भी बनेगा। वैसे ही पति पत्नी के रिश्ते भी शायद नई तरीके से परिभाषित इस पूरे ही समय में हो सकते हैं। तो ये वाली जो जगह है, यहाँ पर हम ये चीजें इस नक्षत्र की ऊर्जा से देखते हैं। बाकी लग्न में ही क्योंकि स्वयं शनिदेव हैं, तो क्या होगा, पूरी पर्सनालिटी को ऐसे तो थोड़ा सा शनिदेव ने शेटर्ड कर दिया होगा, क्योंकि कई लोगों के तो चेहरे पे भी हम देखते हैं कि जब शनि की 7.5 चलती तो बहुत झाइयां वगैरह भी आ जाती है, थोड़ी बुझी बुझी पर्सनालिटी हो जाती है। लेकिन अभी क्या होगा कि इस नक्षत्र की ऊर्जा एक अध्यात्म की ऊर्जा है। तो क्या होगा कि भले ही आप बुझे हुए भी हैं, लेकिन आप कूल और काम और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे। तो क्या हमारी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है ना, अच्छी लगने लगती है कि लोगों पे हमारा प्रभाव पड़ता है। प्लस लग्न तो हमारी पूरी पर्सनालिटी, तो अभी क्या होगा, पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज आपके दिखाई देगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि शनिदेव कॉन्फिडेंस कम करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो नक्षत्र है आपको आत्मविश्वास से भरेगा। साथ ही जैसे शनिदेव जब भी आते हैं गोचर में, विशेषकर लग्न में, तो बहुत लेजी बना देते हैं। लेकिन ये वाला जो नक्षत्र है ना, इसकी ऊर्जा लेजी वाली बिल्कुल भी नहीं है, ये है काम करने वाली, यानी तेज फास्ट एनर्जी वाली ऊर्जा से भरा हुआ नक्षत्र है। तो क्या होगा, ऐसे भी ये तो रुद्र की एनर्जी है इस नक्षत्र में, तो बहुत तेज है ना। तो सभी आप मीन राशि वाले लोग देखोगे कि अपने आप से ही लेजीनेस खत्म हो गया, आप काम को स्विफ्टली करना चाहेंगे, जल्दी जल्दी आप काम करेंगे, और दैनिक जीवन के भी जो रूटीन काम होते हैं उनको भी आप बहुत तेजी से करेंगे। साथ ही क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा ही ऐसी कि आप में बहुत परिवर्तन लाएगी, तो परिवर्तन होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप निर्णय लेंगे तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो सारी चीजें आपकी ठीक होगी। इसके साथ ही जो हेल्थ इश्यूज पे अगर आपके पहले से कोई चल रहे थे, तो क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा पुरानी चीजों को खत्म करना है, नई चीजें देनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पुरानी बीमारियां खत्म करके नई दे दे, क्योंकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी। तो क्या है,
बीमारी एक नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको आपकी खत्म करेगा, आपको स्वस्थ बनाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मीन राशि वाले लोगों के लिए भी शनि की 7.5 में एक तरह से आप ब्रेक समझो, आपके 4-5 महीने का हमको ब्रेक मिला है। तो बस वही है, आपको इस नक्षत्र की ऊर्जा का समुचित उपयोग करना है पॉजिटिव वे में। तो आप लोग को क्या उपाय करने चाहिए? अगर आप कोई भी मंदिर में जाते हैं या कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, ध्यान योग इस तरह के कोई शिविर में भाग लेते हैं या चैरिटी करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों को जरूर बदल कर देखिए, शायद कहीं ना कहीं जीवन में नई संभावनाएं आप लोगों के लिए खुलने वाली है। तो मीन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।